नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, आज का यह वीडियो हमारे चैनल पे एकदम डिफरेंट वीडियो है और डिफरेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि झारखंड के छात्रों का दर्द आज एक गीत के माध्यम से मैं आप सबके सामने रखने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा और अगर यह गीत अच्छा लगे, झारखंड के छात्रों का दर्द को अगर हम व्यक्त कर पाने में इस गीत के माध्यम से सफल हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें और कोशिश करें कि आप अपने स्टेटस में भी इसको लगाएं। और मेरा एक व्यक्तिगत सोच है कि झारखंड के सभी शिक्षकों को भी यह वीडियो जो है वो अपने चैनल पे भी डालना चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर वो चाहे तो डाल सकते हैं और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, ताकि मैं गीत के माध्यम से आप सभी का दर्द सरकार के कानों तक पहुंचा सके, लोगों तक पहुंचा सके और लोग भी समझ सके कि आखिर झारखंड के छात्र जो हैं वो किस दर्द से गुजर रहे हैं, किस तरह की तकलीफ से गुजर रहे हैं। ठीक है, और यही कारण मैं बता रहा हूं कि ये सबसे डिफरेंट वीडियो होने वाला है। हालांकि चाहे वो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम डेट को लेकर हो, नगर पालिका व अन्य जिनका एग्जाम हो चुका है और अभी तक रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया गया हो, और अगर किसी का रिजल्ट प्रकाशित कर भी दिया गया है तो उसमें जो धांधली वगैरह हुआ है, क्योंकि लगातार ये एक बहुत बड़ा दिक्कत बनी हुई है झारखंड में कि भाई हर एक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो है वो किसी न किसी तरीके से लीक हो जाता है और जो वैकेंसीज कैंसिल कर दिए गए हैं और अभी तक उस वैकेंसी को नहीं लाया गया है। हालांकि बहुत सारे वैकेंसीज आए हैं तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए, सारी चीज़ों को समझते हुए मैंने जो लाइनें लिखी है, मैं उन लाइनों को समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं सीजीएल के बारे में बात करूंगा, क्योंकि देखिए लगातार अगर कैलेंडर की स्थिति देखें तो कैलेंडर में लगातार बदलाव हो रहा है और जब भी डेट दिया जा रहा है तो टेंटेटिव डेट दिया रहा है या फिर ये बताया जा रहा है कि इस महीने के इस सप्ताह में आपका जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम है वो हो जाएगा। ठीक है, तो जो छात्र हैं वो डेट को लेकर काफ़ी परेशान हैं, इसलिए हमने जेएसएससी सीजीएल के छात्रों की दर्द को व्यक्त करने के लिए हमने जो लाइनें लिखी है, आइए मैं आप सबको गा करके सुना देता हूं। मैंने लिखा है, डेट आएंगे आएंगे डेट आएंगे, जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम कब हो पाएंगे कौन बताएंगे, मेरी नौकरी का द्वार कब खुल पाएंगे कौन बताएंगे, मेरे नौकरी का द्वार कब खुल पाएंगे कौन बताएंगे। इसके बाद जेएसएससी सीजीएल के जो छात्र हैं अपना दुख को व्यक्त करते हैं। कैसे? कहना घर वालों से हालत नहीं ठीक है, मतलब वो अपने घर वाले को एक मैसेज देना चाह रहा है। कहना घर वालों से हालत नहीं ठीक है, हर परीक्षा का पेपर हो जाता लीक है, ऐसे धांधली से ऐसे धांधली से मुक्ति कब मिल पाएंगे कौन बताएंगे, ऐसे धांधली से मुक्ति कब मिल पाएंगे कौन बताएंगे, मेरी नौकरी का द्वार कब खुल पाएंगे कौन बताएंगे, पहले वेतन से मिठाई कब बांट पाएंगे कौन बताएंगे, झारखंड में नौकरी का भाग कब खुल पाएंगे कौन बताएंगे, बीते 9 वर्षों का हिसाब कोई दे पाएंगे कौन बताएंगे। तो ये दोस्तों झारखंड के सीजीएल के स्टूडेंट्स का तकलीफ है कि वो कैसे एक बंद कमरे में रह करके तैयारी करते हैं और जब इम्तिहान की बारी आती है, परीक्षा की बारी आती है, तो परीक्षा देने के लिए जाते हैं, बहुत मुश्किल से वो पैसे अरेंज करते हैं और परीक्षा दे करके आते हैं तो बाद में उनको पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो गया था और बहुत असंतुष्टि उन्हें होती है। इसलिए उन्होंने इस तरीके से अपने मतलब झारखंड सीजीएल के छात्रों का जो दर्द है उसको व्यक्त करने का हमने प्रयास किया और जो पिछले 9 सालों से मजाक किया गया है, जो समय बर्बाद किया है ना, इसको भी लेकर के मैंने इस पंक्ति में डाला है। अब आइए, चूंकि जेएसएससी के बहुत सारे रिजल्ट ऐसे हैं जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए, उसमें से नगर पालिका एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए रिजल्ट को लेकर के क्या हमने लिखा है, रिजल्ट आएंगे आएंगे रिजल्ट आएंगे, नगर पालिका का रिजल्ट कब आ पाएंगे कौन बताएंगे। मतलब ये उम्मीद तो सबको है कि रिजल्ट आएंगे, आज नहीं तो कब, कल तो आएंगे,
लेकिन दोस्तों नगर पालिका वाले दोस्त जितने भी हमारे इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, अब उनके मन में सवाल ये भी उठने लगा है कि आखिर आएंगे तो कब आएंगे। इसलिए हमने लिखा है कि रिजल्ट आएंगे आएंगे रिजल्ट आएंगे, नगर पालिका का रिजल्ट कब आ पाएंगे कौन बताएंगे, घर में शादी करने को कब कह पाएंगे कौन बताएंगे, मेरी नौकरी का भाग कब खुल पाएंगे कौन बताएंगे। ये जो नगर पालिका वाले स्टूडेंट्स है वो कह रहे हैं, क्योंकि भाई उन्हें जल्दबाजी है, शादी भी करना है उन्हें, ठीक है। तो ये रिजल्ट को लेकर के, हालांकि वैसे छात्र, वैसे हमारे दोस्त बुरा नहीं मानेंगे जिस एग्जाम का हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर सका, क्योंकि ये पूरी लाइन जो है हमने बहुत लंबी पेज में लिखा है, 2 पेज में लिखा है, लेकिन जो बहुत हाईलाइटेड लाइन है वो मैं आप सबको गा के सुना रहा हूँ। अगर आप लोग का इच्छा रही तो मैं कोशिश करूंगा कि फिर से एक नया वीडियो बना दूं और उसमें सारे एग्जाम का जिक्र करते हुए मैंने सबके बारे में लिखा है, ठीक है। चलिए अब हेमंत सोरेन के कारनामा के बारे में, कि कैसे हेमंत सोरेन पहले चुनाव जीत करके 2019 में वादे करके चुनाव जीत करके आते हैं, फिर उन्हें बीच में इस्तीफा दे करके जेल जाना पड़ता है, जिसपे कल्पना सोरेन जो है वो सवाल भी उठाती है, 5 महीना उनका बर्बाद कर दिया गया, ना तो ना जाने कितने युवाओं को नौकरी दे दिया जाता। तो और लगातार जो जेएसएससी, जिस तरह से हेमंत सोरेन बदलते हैं ना अपने पोस्ट को, कभी वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं, कभी आ जाते हैं वापस, और उसी तरह से जेएसएससी कैलेंडर भी बदलता रहता है, कैलेंडर आता है फेल होता है, फिर नया कैलेंडर आता है फिर फेल होता है, ठीक है। और ये बदल तो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे वैकेंसीज है जो अब तक नहीं बदले हैं। जैसे मैं आंसू लिपिक वाले दोस्त, जितने भी स्टेनो के वैकेंसीज के इंतजार कर रहे दोस्त हैं, उनके लिए मैंने जो लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है हेमंत आएंगे जाएंगे फिर से आएंगे, मतलब एक बार तो हेमंत सोरेन आए, ठीक है, फिर गए और फिर आ गए, इसलिए हमने लिखा है कि हेमंत आएंगे जाएंगे फिर से आएंगे, कैलेंडर आएंगे जाएंगे फिर से आएंगे। कैलेंडर का भी वही कहानी है कि आएगा फिर खत्म होगा, मतलब वो सारे डेट जो है वो खत्म हो जाएंगे और फिर से नया कैलेंडर दे दिया जाएगा। तो मैंने लिखा है कि हेमंत आएंगे जाएंगे फिर से आएंगे, कैलेंडर आएंगे जाएंगे फिर से आएंगे, आंसू लिपि का वैकेंसी कब तक आ पाएंगे कौन बताएंगे, आंसू लिपि का वैकेंसी कब तक आ पाएंगे कौन बताएंगे, मेरी झोपड़ी का द्वार कब खुल पाएंगे कौन बताएंगे। ये आंसू लिपिक वाले दोस्त है, उनका दर्द को मैंने व्यक्त करने का प्रयास किया 4 लाइन में। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक भी जरूर करें। हमने इस तरह से झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, एलडीसी और 10th लेवल वाले जितने भी वैकेंसीज है सबके बारे में मैंने कुछ लाइनें लिखी है, ठीक है। तो अगर आप लोग का साथ रहा, सहयोग मिला, तो अगर आप लोग का अच्छा फीडबैक रहा तो हम कोशिश करेंगे कि इस पे पूरी जो हमने लाइन लिखी है वो पूरी हम आप सबको बताएंगे, ठीक है, गा करके सुनाएंगे। चले आगे जो है, जैसे कि हेमंत सोरेन जब आए थे तो उन्होंने नियुक्ति वर्ष बताया था शायद 2021, अगर हम गलत नहीं है तो 2021 को उन्होंने नियुक्ति वर्ष बताया था, और लगातार उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि 5 लाख नौकरी लेकर के हम आएंगे, 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, ठीक है। तो उसी के संबंध में जो हमने लाइनें लिखी है कि नियुक्ति वर्ष आएंगे आएंगे जरूर आएंगे, 5 लाख नौकरी भी साथ लेकर आएंगे, लेकिन कब तक अब ये आ पाएंगे कौन बताएंगे, क्या अपनी पढ़ाई का इम्तिहान दे पाएंगे कौन बताएंगे। तो ये जो है, चूंकि हेमंत सोरेन 5 लाख नियुक्ति, 5 लाख रोजगार देने के जो वादा किए थे, इस बारे में हमने लाइनों को लिखा है। अब देखिए सबसे जो एक इमोशनल लाइन जो हमने लिखा है, देखिए हर माँ बाप बड़े अपेक्षा से, बड़े उम्मीद से अपने बच्चे को घर से बाहर रखते हैं, उन्हें एक्सपेंस देते हैं, खर्च देते हैं, पढ़ाई करने के लिए घर से पैसे भेजते हैं, और घर से पैसे भेजते हैं कि हमारा बेटा जो है या हमारी बच्ची जो है वो कुछ अच्छा करके आएगी और घर की स्थिति जो है वो हमारी ठीक हो जाएगी। हालांकि खास तौर पे बेटों पे बहुत उम्मीद रहता है ना। अब बेटों पे जब उम्मीद रहता है तो बेटों को उस पर खरा भी उतरना रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों से उम्मीद नहीं रहता है, लेकिन रहता है, क्योंकि बेटों से इसलिए उम्मीद रहता है क्योंकि अगर घर में छोटी बहन है तो उनकी ब्याह की भी जिम्मेवारी अब रहती है उस बड़े भाई पे, कि अगर वो कुछ कर लेगा तो शायद वो अपनी बहन को एक अच्छे घर में ब्याह कर सकता है, ब्याह मतलब उसकी एक अच्छी खुशहाल परिवार ढूंढ सकता है उसके लिए। तो इसके बारे में जो हमने लिखा है
कि एक माता पिता कहते हैं अपने बेटा के इंतजार में बैठे हुए कि बेटा उनका शहर में पढ़ाई कर रहा है और वो एक ना एक दिन ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आएगा और उनके हाथों में थमाएगा और माँ बाप उसे तिलक लगाएंगे। देखिए मैंने लिखा है, बेटा आएंगे आएंगे बेटा आएंगे, ज्वाइनिंग हाथ में हमको थमाएंगे, हम भी खुशी से तिलक लगाएंगे, लेकिन बेटी का ब्याह कब रचा पाएंगे कौन बताएंगे, मेरी झोपड़ी का द्वार कब खुल पाएंगे कौन बताएंगे, बेटा नौकरी का भाग कब खुल पाएंगे कौन बताएंगे। ये माँ बाप भी कह रहे हैं झारखंड सरकार की रवैया को देख करके और जेएसएससी की रवैया को देख करके। उसके बाद जो छात्रों के लिए एक 4 पंक्ति है जो छात्र ने डिसाइड किया है, उसमें जो हमने लिखा है कि चुनाव को लेकर के, चूंकि आने वाले 2 से 3 महीने के बाद चुनाव भी है, तो चुनाव को लेकर के जो छात्रों ने अपनी जो मंशा बना करके रखी है कि चुनाव आएंगे आएंगे चुनाव आएंगे, फिर से नौकरी का सपना दिखाएंगे, क्योंकि नेताओं के द्वारा भाई नौकरी का सपना फिर से दिखाया जाएगा, रोजगार का सपना फिर से दिखाया जाएगा। तो चुनाव आएंगे आएंगे चुनाव आएंगे, फिर से नौकरी का सपना दिखाएंगे, अब की बहकावे में हम ना आएंगे सबक सिखाएंगे, अब की बहकावे में हम ना आएंगे और चुनाव हराएंगे। तो ये कुछ लाइनें थी दोस्तों जो कि मैंने अपने स्तर से अपने तरीके से जो आप लोग का दर्द है, आप लोग की पीड़ा है, आप लोग का जो दुख है वो मैंने व्यक्त करने का प्रयास किया है ना, एक गीत के माध्यम से। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। हालांकि इसके बारे में मैंने बहुत लंबी लाइनें लिखी है और देखिए ये हमारे दिमाग में इसलिए आया, किसी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सर देखिए ये आखिरी लड़ाई है और आखिरी लड़ाई को हमें एक अलग अंदाज में लड़ना होगा और अभी एक बेहतरीन मौका है और बेहतरीन मौका है, तो इस मौके को हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन ढंग से यूटिलाइज करें, सभी छात्रों को सभी शिक्षकों को एकजुट करके चले, वही सही होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 17 को एक बहुत ही बड़े पैमाने पे हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सीएम आवास का घेराव किया जाएगा और अपने शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी मांगों को रखेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, उनकी दर्द को, उनकी तकलीफ को आप नहीं समझ सकते जिन्होंने 9 साल बिता दिए सिर्फ एक ही एग्जाम की तैयारी करते करते। 9 साल बीत गए उनके पढ़ाई करते करते। अब सोचिए कि 9 साल में उन्होंने कितने रेंट भरा होगा, कितने दिन परिवार से दूर रहे होंगे, कितने त्योहारों को उन्होंने सेक्रीफाई किया होगा। तो खैर उनकी इमोशंस, उनके फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाना इतना ईजी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो चीज़ें मैंने आपको, जो लाइनों के जरिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो जम करके इसे शेयर करें दोस्तों, और जितना ज़्यादा हो सके आप अपने स्टेटस में पुट करें। कोई बात नहीं, इसका क्लिप भी काट करके लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने सीजीएल वालों के लिए एक अलग बनाया, असुलिपिक वालों के लिए अलग बनाया है, उसी तरह से जिनका रिजल्ट पेंडिंग है उनके लिए अलग बनाया है। बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, एलडीसी वाले छात्रों का भी दर्द एक गीत के माध्यम से लेकर के आएंगे, ताकि वो भी अपने स्टेटस में पुट रख सके। और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर जरूर करें, और ताकि हमें प्रोत्साहन मिले, आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।